everyone, I'm Dr. Diksha Singh, owner and founder of Hormonal Wings and author of book It's All About Pregnancy. So अब जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं कि कोविड-19 के कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, इवन वैक्सीनेशन भी लोग ले रहे हैं काफ़ी तादाद में। और ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 10 से 12 बार हमें ये करना है। अगर ऐसा कभी होता है कि पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे थोड़ा कफ हो रहा है और खांसी जैसी आ रही है, तो हमेशा आप ये याद रखिए कि जैसे नाक से आपने सांस लिया तो इसका मतलब कि आपको अगर कफ हो भी रहा है और आपने डीप ब्रीथिंग किया तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। जस्ट गो लाइक डीपली एंड स्लोली। इट्स अ डीप ब्रीथिंग, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। सेकेंड जो हमारा रहेगा वो बेसिक रहेगा, हम नॉर्मल स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेचेस हम अपनी नेक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हैंड को इतना लेंगे, इस तरह से, ठीक है। जस्ट गो लाइक, इसको उठाइए इतना और गर्दन को नीचे ले जाइए, फिर गर्दन को वापस लाइए, ठीक है। देन गर्दन को नीचे रिवर्स। इसको 10 to 2 टाइम आपको करना है। तो बेसिकली इसमें जो अभी देन रिवर्स, आप स्लोली अपने हैंड को नीचे करेंगे और जब आप ओवर करोगे एक्सरसाइज को, देन अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट। इस बार फर्स्ट स्लिप करेंगे, ओके। अब दोनों हाथ को आप बेसिक देख सकते हैं, इस तरह से आपको पीछे पकड़ना है, ठीक है। हाँ, आप सही, ठीक है, आप सही बैठ जाइए, सिंपल। हाँ,
पकड़ के देन आपको पीछे हल्का सा उठाना है और गर्दन को आगे ले जाना है। ठीक है, आप गर्दन थोड़ा सा स्लोली। और जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी एक्सरसाइज आप खुद ब खुद अपने आप कर सकते हो, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो आइसोलेशन में यू कैन डू दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। और इससे बेसिकली आपका जो ब्लड क्लॉट्स है वो नहीं होगा, सर्कुलेशन होगा बॉडी में और आप फटीग नहीं होगे। इवन यू विल एंजॉय, एंडोर्फिन हार्मोन होगा, थोड़ा सा हैप्पी फील करोगे, डिप्रेसिव नहीं होगे। ओके, देन विल गो लाइक नॉर्मल। हम शोल्डर रोल से स्टार्ट कर सकते हैं। विल गो लाइक शोल्डर रोल। ठीक है, देन रिवर्स कर सकते हैं। और अगर बहुत इंजॉय करना हो, मजा आ रहा हो, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ। देन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सो इट इज जस्ट लाइक कि हम पेशेंट जो है वो इस चीज से बोर होने की जरूरत नहीं है। इवन ये एक्सरसाइज कोई भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है जिसको ब्रीदिंग में या कहीं ना कहीं बॉडी में फटीग है या पेन है। ठीक है, देन इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक होगा। उसमें पेशेंट आपका लेट जाएगा। आप लेट जाइए प्लीज। और आप लेटोगे कैसे? आपको पहले करवट में ही लेटना है। ठीक है, धीरे से करवट में ही आप लेट जाइए, धीरे से। हाँ, नीचे आइए, बहुत स्लोली। ठीक है, स्लोली। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो एक पिलो यूज किया है एंड इट वाज लाइक पेशेंट बहुत स्लोली लेटा है। और मैंने जानबूझ के काउच नहीं लिया है क्लिनिक में, ताकि आप आइडियली आपके घर में जैसा बेड है एंड आप नॉर्मल चीजों से करो। ठीक है, देन स्लोली आप सुपाइन पोजीशन में सीधे लेट जाएंगे एंड आप बिल्कुल अपने हाथ को फ्री रखेंगे। लेग्स फ्री हैं एज यू कैन सी पेशेंट में। और पेशेंट से फिर आप बोलेंगे अपने हाथ को अपने डायफ्राम मसल के ऊपर, जस्ट यहाँ पे आपको एक स्पेस फील होगा, उसके ऊपर आपको रखना है हाथ को। नॉर्मल आप हाथ पूरा रखेंगे स्लोली। अब नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, फिर धीरे से हाथ को नीचे रख देना है, दोनों हाथों को। और अब आपको कमर उठानी है बहुत स्लोली और थोड़ा सा। हाँ, एज यू कैन सी कमर ऐसे रखना है, फीट्स डाउन है, देन यू कैन गो डाउन। आप नीचे आ जाएंगे और आप अपने फीट्स पे ध्यान देंगे। आप फीट्स को अप करेंगे, दोनों फीट्स को। ओके, तो बेसिक यू कैन सी कि हम कैसे मूवमेंट कर रहे हैं और ये कितने आसान है। और इसे कोई भी आसानी से घर में किसी भी एज ग्रुप का बच्चा भी, इवन बुजुर्ग भी कर सकता है। ठीक है, देन गो डाउन। ओके, अगेन कमर फिर से उठाना है, देन अगेन डाउन। ओके, एज यू कैन सी हर एक्सरसाइज के बाद हमें सांस लेना ही है और एक्सरसाइज के दौरान भी हम सांस लेते रहेंगे, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया में नहीं रोकनी है। ठीक है, देन जस्ट यू कैन सी अब हम लंबा रोटेशन करेंगे। यू कैन जस्ट आप नॉर्मली रहेंगे, आप अपोजिट देखोगे इस फेस के, जहां आपके लेग्स जाएंगे उसे आप अपोजिट देखोगे। देन अगेन और स्लोली एंड बहुत आराम से आप सारी एक्सरसाइज करोगे। देन धीमे से अब वापस आओगे, यू आर देन बैक। और फिर अगेन आप अपने फीट्स को अप करोगे। एज यू कैन सी आपने फीट्स को अप किया, देन अगेन डाउन। ओके, आर यू कंफर्टेबल? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आप धीरे से जैसे कि देख सकते हैं कि पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है। हमने पानी का बॉटल भी लिया है। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट अगर थोड़ा सा जैसे फटीग हो रहा है तो या तो वो वेज यूज कर सकता है, एलिवेशन वेज, या तो आप एलिवेटेड, अगर आपके पास एक एलिवेटेड काउच है जो कि इजिली अवेलेबल नहीं होता है, नॉट अवेलेबल इन एवरी हाउस, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम पिलोज यूज करेंगे उसके लिए। तो एज यू कैन सी यू कैन यूज कुशंस और यू कैन जस्ट यूज नॉर्मल पिलोज। ठीक है, तो अब हम कैसे यूज करेंगे उसे हम आपको दिखाते हैं। आप प्लीज बैठ जाइए। ओके, अब थोड़ा सा इधर से। ठीक है, एज यू कैन सी दीज आर द पिलोज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू पुट द फर्स्ट पिलो, देन द सेकेंड पिलो, देन थर्ड पिलो, then this one is your fourth pillow. So just lie down. As you can see, our patient is too comfortable. More rise. थोड़ा सा ऊपर और जाइए, हल्का सा। ठीक है, okay. As you can see, thorax level is just up and neck is just like. अगर neck आपको लगे कि थोड़ा ज्यादा डाउन जा रहा है, then you can just use one cushion. अभी इट्स ओके, कंफर्टेबल। हाँ, एज यू कैन सी आवर पेशेंट इज समवेयर
आई कैन से ये 100% अभी कंफर्टेबल पोस्चर में है, आई यू नो? ओके, देन वी जस्ट स्टार्ट अप विथ कि आप अब नॉर्मल अपने पैरों को स्ट्रेट रख सकते हैं, इफ यू वांट तो बेंट रख सकते हैं। अब अपने हाथों को आप यहाँ पे रखेंगे। अब हम बेसिक बात करने वाले हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बारे में। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में आपका मैंने बोला एक यहाँ पे जिफाइड प्रोसेस के जस्ट नीचे आपका स्पेस है, ठीक है? आप इस स्पेस को फील कर पा रहे हैं। आपने यहाँ पे पहले अपना राइट हैंड रखा, देन लेफ्ट हैंड, ठीक है? और आप थंब से उसे फील कर पाओगे स्पेस को। और उसके बाद आपने नॉर्मल ब्रीद इन सांस लिया, और जब सांस ले रहे हो तो इसे अंदर की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ दबाएंगे सांस छोड़ते समय। नॉर्मल आपने सांस लिया, और जैसे ही सांस छोड़ने वाले ये मुंह से होंगे उस समय आप थोड़ा सा पुश करेंगे इसे अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। तो इससे डायफ्राम मसल को हम कहीं ना कहीं प्रेस अप कर रहे हैं, और ये एक तरह की रेजिस्टेंट एक्सरसाइज होगी डायफ्राम मसल के लिए, जिससे आपकी डायफ्राम मसल थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। सेकेंड एक्सरसाइज, आप बैठ जाइए। आपने इस पोजीशन को देखा, इट इज लाइक कि ये आपकी एलिवेटेड पोजीशन होगी, अपवर्ड एलिवेटेड पोजीशन। आप पैर को नीचे लियो, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे, आप नॉर्मल रिब केज पे अपना हाथ रख सकते हैं, ठीक है? और नॉर्मल विल स्टार्ट विथ कि रिब केज पे आपने हाथ रखा, हाँ आप हाथ रखो और आप ब्रीथ इन करो। जब आप ब्रीथ इन करोगे आप फील करोगे अपने हैंड्स में कि आपका थोरिक्स वाज लाइक और रिब्स अपवर्ड थोड़ा सा एलिवेट हो गए हैं, और जब ब्रीथ आउट करो तो ये थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये फील अप भी आप करोगे एज एन पर्सन, आप इस चीज को फील करोगे कि एक्सरसाइज वाज गोइंग गुड और नॉट। देन ये आपका हो गया नॉर्मल, आपकी ये रिब केज से रिलेटेड ब्रीदिंग हो गई, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो गई। नॉर्मल आप सेटअप हो जाओ। अब पर्स लिप ब्रीदिंग की बात करेंगे, जिसमें हम आज द पेशेंट आप नाक से सांस लीजिए, तो जैसे मोमबत्तियां बुझाते हैं ना बर्थडे में करके, ना कि हाँ हो ये सब नहीं करना है, हम बस ले, तो इस तरह से आप करोगे। इसके अलावा हम जो करेंगे वो हो सकता है कि आप एक एसीबीटी टेक्निक, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक भी हम यूज करेंगे। इसमें पेशेंट को हम यूज करा सकते हैं, ये ले सकते हैं, बलून ले सकते हैं। पेशेंट को बोल सकते हैं आप बलून फुलाओ और कोशिश देखो कि आप कितने टाइमर में कर ले रहे हो। सेकेंडरी हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप यू कैन जस्ट यूज वन पेपर और इसे ब्लो करो टाइमर को, या तो आप सेकेंड्स देख लो घड़ी में, और अगर नहीं देख सकते हो तो आप काउंट करो, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? तो आप इससे स्टार्ट करिए। जस्ट आप अपने माउथ के जस्ट सामने एटलीस्ट कुछ सेंटीमीटर की दूरी पे से लेंगे, और अब आप देखेंगे कि आपकी जो आप फूंक मार रहे हो उससे आप इसे हिला पा रहे हो कि नहीं, और कितने सेकंड तक आप इस चीज को कर पा रहे हो कंटिन्यू। तो काउंटिंग स्टार्ट। ओके, हमें अभी मैं कर दे रही हूँ आपके लिए। ओके, स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 1 2 3 4। तो अभी हमारा पेशेंट वॉज लाइक सिर्फ 4 गिनती तक गया है, बट हमें इस गिनती को हर दिन बढ़ाना है। हर दिन हमें इस चीज को बढ़ाना है कि आज मेरा 4 गया है तो आज मैं लगातार हर 2-2 घंटे में से प्रैक्टिस करूंगी, और उसके अलावा फिर मैं इसे मेरा एक दिन ये 10 जाएगा, देन 20 जाएगा। तो इस तरह से हमारी लंग कैपेसिटी और ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो रहेगा आपका बेसिक, कि आप नॉर्मल पेशेंट को बोलोगे कि आप बैठ जाओ, देन वी काउंट लाइक हम 3 बार गिनती करेंगे, और तीनों बार पेशेंट को सांस लेनी है, देन रिवर्स करनी है। ओके, जस्ट स्टार्ट। ब्रीथ इन, सेकेंड, 3, ओके, आउट। तो यू कैन सी इससे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और आप इस चीज को वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, स्टेयर्स चढ़ते समय कर सकते हैं। और नॉर्मल जो सबसे चीज है जो अगर पेशेंट जैसे आप ऐसे बैठे हो तो आप एक सीटेड मार्च भी कर सकते हो, ठीक है? आप सीटेड मार्च भी कर सकते हैं, जो कि आपके लेग के लिए बहुत अच्छा है, ताकि ब्लड क्लॉट्स ना हो और पंपिंग बना रहे, ब्लड सर्कुलेशन रहे, ठीक है? एक लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी है वो रहेगी आपका बेसिकली आपकी जो बेसिक काफ मसल है, ठीक है, उसका पंप अप एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जिसमें हम पेशेंट से बोलेंगे आप लेट जाइए। आप एलिवेटेड भी रख सकते हो पोजीशन, या नॉर्मल एक पिलो यूज कर सकते हो। इसमें यू लाई डाउन, ठीक है? विल जस्ट आस्क द पेशेंट, ठीक है, आप पंजों को अंदर खींचो, देन बाहर करो, अंदर खींचो, बाहर करो। तो इससे क्या होगा कि काफ आपके बेसिकली मूव करेंगे और आपको क्लॉट्स नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं आपका
सर्कुलेशन भी रहेगा, तो आपको इससे लेग में पेन भी नहीं होगा, फटीग भी फील नहीं करेंगे। ओके, आप बैठ जाइए वापस। तो इसके अलावा हम ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए आपका एक नॉर्मल आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं, एक ग्लास में पानी लीजिए, एक स्ट्रॉ लीजिए और जितनी देर तक आप जितने सेकंड तक बबल्स बना सकते हैं, इट इज लाइक ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बलून ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास नॉर्मल अवेलेबल है, ठीक है, बलून्स अवेलेबल हैं, तो आप जितने ज्यादा हो सके वो फुलाइए, क्योंकि मैं इसमें वही एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, किसी स्पेशल जगह की या मशीनों की जरूरत नहीं है, किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। आप आइसोलेशन में सेल्फ आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं सारी एक्सरसाइज करके। सो दिस इज द टाइम वी हैव टू कम टुगेदर एंड वी हैव टू गो फॉर नंबर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स, बिकॉज स्थिति बहुत खराब है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं और हमें जितनी ज्यादा तादाद में हो सके घरों पे रहना है और यहीं से लोगों की मदद करनी है। अब क्योंकि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं तो वो घर पे नहीं रह सकते, बट एज एन पेशेंट, एज एन पर्सन आप मदद कर सकते हो उन सबकी घर पे रह के। तो प्लीज आप हाथ को अच्छे से धोइए, मास्क पहनिए और वैक्सीनेशन कराइए, ठीक है। और उसमें भी उम्र का जो भी दायरा दिया जा रहा है उसे आप फॉलो करिए और जो भी डॉक्टर्स बता रहे हैं प्लीज उनकी बात मानिए, वो आपको गलत नहीं बताएंगे, दे आर वेल क्वालिफाइड एनफ फॉर दैट। और आप प्लीज ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करिए और मोर इन्फॉर्मेशन या अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.hormonalwellbeings.com एंड मैं लिंक आईडी पे डॉक्टर दीक्षा सिंह के नेम से अवेलेबल हूँ। एंड आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे मुझे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन वी आर अवेलेबल, वी आर taking telehealth rehab sessions, and we are also helping through many ways. We are also giving many ideas through our article. You can just read on our FB page, PFM Specialist Dr. Diksha Singh. You can find me on PFM Specialist or Hormonal Beings Dr. Diksha Singh on our Instagram page. You can find number of cases there, and just go and purchase my book. It's all about pregnancy, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इट इज इन रीजनेबल प्राइस ओनली। एंड जस्ट डोंट वरी। हाँ, एंड एक लास्ट एक्सरसाइज आई जस्ट फॉरगॉट, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप एक जैसे वॉच यूज करते हैं तो उसका सेकेंड हैंड आपको एटलीस्ट 60 काउंट तक देखना है और इसको हर 3-3 घंटे में आप रिवाइज करोगे ताकि आप कहीं ना कहीं डिप्रेसिव मोड से बाहर आ सको। सो दिस इज इट, आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। आप ये 45 मिनट टू 1 आवर में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो और इसमें आपको जैसे कि आप देख सकते हो कुछ बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एंड जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच माई वीडियो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच निशा जी, थैंक यू। ओके, एंड जस्ट बाय and just keep watching my video and subscribe to my channel and buy my book. It's all about pregnancy.